लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। मन को लगा लो विश्व पिता से, शांति से भर जाओगे। बरसेगी इतनी शांति की किरणें, बरसेगी इतनी शांति की किरणें, मन उज्ज्वल तुम पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। जीवन पावन बनाओ, प्रभु प्रेम पाओ। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। ज्ञान का यही सार है, खुद को समझो मैं आत्मा। अजर अमर मैं अविनाशी, मेरे पिता शिव परमात्मा। शुद्ध संकल्पों से भर लो मन को, शुद्ध संकल्पों से भर लो मन को। हर पल सफलता पाओगे। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। जीवन पावन बनाओ, आओ प्रभु प्रेम पाओ। ओम शांति। आज बाबा की 20 नवंबर 2020 की साकार महावाक्य। बाबा कहती, मीठे बच्चे तुम अभी बिल्कुल सड़पंथ माने किनारे पर खड़े हो। हम अभी कहाँ पर खड़े हैं? बिल्कुल सड़पंथ अर्थात किनारे, कलयुग दुनिया की किनारे पर खड़े हैं। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी है। तो आज बाबा ने कहा है कि हमको घर जाने की तैयारी करनी है, इस पार से उस पार जाना है, माना विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ जाना है। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी? उत्तर बाबा कहती, पास्ट इज पास्ट,
बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ती जाना है। सदा एक की तरफ देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। तुमने अब कलयुग की हद छोड़ दी, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो? उससे बुद्धि जरा भी न जाए, यही है सूक्ष्म पढ़ाई। बाबा क्या कहते, हमारी सूक्ष्म पढ़ाई है कि कलयुग की तरफ जरा भी बुद्धि न जाए। जिसको हम छोड़ के आए हैं उसकी तरफ बुद्धि क्यों जाती है? सदा एक की तरफ देखते रहो, बाबा की तरफ देखो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। ओम शांति। दिन बदलते जाते हैं, टाइम पास होता जाता है। बाबा कहते विचार करो, सतयुग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पर खड़े हैं। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी जैसे कि मॉडल है। सृष्टि तो बड़ी लंबी चौड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया है। आगे यह पता नहीं था कि अब कलयुग पूरा होता है। अब मालूम पड़ा है तो बच्चों को भी बुद्धि से सतयुग से लेकर चक्र लगाए कलयुग के अंत में किनारे पर आकर ठहरना चाहिए। समझना चाहिए टिक टिक होती रहती है, ड्रामा फिरता रहता है, बाकी क्या हिसाब किताब रहा? बाबा कहते बाकी क्या हिसाब रहा होगा? जरा सा रहा होगा, आगे पता नहीं था। अभी बाप ने समझाया है, बाकी कोना आकर रहा है। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने का अभी बाकी थोड़ा समय है। यह ज्ञान भी अभी मिला है। हम सतयुग से लेकर चक्र लगाते लगाते अब कलयुग अंत में आकर पहुंचे हैं। अब फिर वापिस जाना है। आने का और निकलने का गेट होता है ना, यह भी ऐसे है। बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकालना है। अब तो नई दुनिया में जाना है। समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, यह बुद्धि में रखना चाहिए। चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने इस हद को छोड़ दिया है, फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए? जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों? बुद्ध योग विकारी दुनिया से क्यों लगाए? यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। बाबा जानते हैं, कोई कोई तो रुपये से एक आना भी समझते नहीं है। क्या कहते बाबा? कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो 1 रुपया से एक आना भी समझते नहीं हैं। सुना और भूल जाते हैं। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है। हम पार निकल गए हैं, फिर पिछाड़ी में देखें ही क्यों? पास्ट इज पास्ट। बाप कहते हैं, कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का कांध पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है? क्या होता है? बच्चों का कांध पिछाड़ी में लटका रहता है, खुशी में कांध हिलता नहीं, कलयुग तरफ लटका हुआ है। बाप कहते हैं, कांध इस तरफ कर दो,
बाबा की तरफ कांध कर दो, नई दुनिया की तरफ कांध करो। यह पुरानी दुनिया तुम्हारे काम की चीज नहीं है। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य। विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। बाप कहते हैं पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितो नहीं। पुरानी दुनिया में कोई आस नहीं रखो। अब तो एक ही ऊंच आस रखनी है, हम चले सुखधाम। बुद्धि में सुखधाम ही याद रहना चाहिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु बहुतों की पीठ मुड़ जाती है। तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है। यह समझ की बात है ना, कहाँ ठहरना नहीं है, कहाँ देखना नहीं है, बीती को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं आगे बढ़ते जाओ, पिछाड़ी को नहीं देखो। पिछाड़ी को देखेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे। एक तरफ ही देखते रहो, तब ही अचल स्थिर अडोल अवस्था रह सकती है। एक तरफ देखते रहेंगे तभी हमारी अवस्था अचल अडोल स्थिर रह सकती है। उस तरफ देखते रहेंगे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि याद पड़ते रहेंगे। नंबरवार तो है ना, आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहा है, कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती है। ऐसे ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने पर भी दिल नहीं होती है। विचार करो, ऐसे होता है ना। बाबा कहते कभी कभी ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है पुरानी दुनिया तरफ, जो बाबा की मुरली सुनने की भी दिल नहीं होती है। बाप कहते हैं तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए। आगे है नई दुनिया, तभी खुशी होगी। अब बाकी सरपंच मैंने बहुत समीप किनारे पर हैं। कहते हैं ना, अभी तो अपने देश की झाड़ देखने में आते हैं, आवाज करो तो झट वह सुनेंगे। सरपंथ अर्थात बिल्कुल सामने है, तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते हैं। आगे थोड़े ही आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या। अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर मिलते हैं, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते हैं। बुद्धि योग पिछाड़ी में झट जाता है। बाप कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है कि आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक सरपंत पर हैं, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। ऐसे भी होता है ना, चार्ट भी लिखना भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, हम नजदीक सरपंत पर खड़े हैं, ऐसी अवस्था हमारी है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं।
इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध, सच्चा सदगुरु का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम सदर्शन चक्रधारी हो ना। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। तो बाबा कहते सड़पन तो हुआ ना। कोई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहती होंगी। सदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बाबा कहते हैं सदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए। ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है? जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं यह प्रैक्टिस करते हो? बाबा कहते हैं क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? यह सदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? बाबा कहते हैं तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है। 5000 वर्ष की दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है। हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जो मिसल चलता है। मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा हैं। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? यह भी सुनते तो है ना। क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। बाबा कहते अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? यह सब गुह गुह बातें धारण करनी है। गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? क्या कहते बाबा? बाबा के पास 2-2 वर्ष में जाते हैं मधुबन में बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा कहते क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है। ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है। डबल से ताज यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहाँ रहता नहीं। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सत्य प्रधान है। फिर रजो तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए।
भल तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। इनसे भी तोड़ तो निभाना है। जो स्कूल के होंगे वह निकल आएंगे। शैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। क्या कहते बाबा? पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा, वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। बाबा कहते सारा इम्तिहान है याद की यात्रा का। भल देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधे धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है। अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसे खुराक नहीं, यही तात लगी रहेगी। अभी हम जाते हैं, एक ही जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। जिनको लॉटरी मिलता है उनको कितना खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो बाबा तो हमको यहाँ कितना बड़ा लॉटरी दे रहे हैं, 21 जन्मों के लिए विश्व की बात सही। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरियम बनाना। भंबोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया। यह एक कहानी बना दी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थिरियम बुद्धि इसको कहा जाता है कि बस अब षड़पंथ है, हम जा रहे हैं। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह अवस्था चलती है। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह क्या बनते, यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। बाबा की डायरेक्शन है, टाइम बहुत कम है, तो इसमें गफलत नहीं करो, टाइम वेस्ट नहीं करो। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कलप कलप हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं, सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कलप कलप करते हैं। बाबा के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है विश्व को चेंज करना, क्योंकि कलप कलप तो करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जानते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो। समझते हो अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें। आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। बाबा कहते हैं कि आगे कदम बढ़ाते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके। इनडायरेक्ट बोला जाता है तो ख्याल ना हो, युक्ति से चलना होता है ना।
जो सर्प भी मरे लाठी भी न टूटे। तो बाबा क्या कहते, ऐसा युक्ति से चलो, जो सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। बच्चों को देवता बनना है। बाबा कहते, कितना बार तुम बने हो? मनुष्य से देवता हम कितना बार बने हैं? तो बाबा कहते, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है। अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते हो। तुम क्या हो? महावीर, जो माया पर जीत पाते हो। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी से बिंदी में सारा पाठ नुना हुआ है। आत्मा इतनी छोटी बिंदी और उसमें सारा पाठ नुना हुआ है। जो चक्र फिरता रहता है बहुत वंडरफुल है। वंडर कहो छोड़ना ही पड़ता है ना। ये बाबा ने कहा, कितनी वंडरफुल बात है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी और उसमें सारा पाठ नुंधा हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरा पॉइंट, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है, अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा की वरदान है, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार में, विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। क्या कहते बाबा? विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। याद बल के द्वारा बाबा कहते विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसके भी इन्वेंशन निकालो।
साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुराने चलन के तिल व जौ यज्ञ में स्वाहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। अंधेरे